हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन, इस टॉपिक से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यहाँ से जेपीसी पेपर 2 जो झारखंड जीके का 100 प्रश्न रहेगा, उसमें से 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कुल 10 मार्क्स, इस टॉपिक से कुल 10 मार्क्स देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो वहाँ एक एक नंबर मायने रखता है, यहाँ तो 10 नंबर का सवाल है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं, टारगेटपुर का जो जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का नोट्स है, उसका फी बहुत ही कम कर दिया गया है। मात्र 199 रुपये में झारखंड का जो नोट्स है, झारखंड जीके का कंप्लीट नोट्स सिलेबस वाइज यदि किसी को चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 9631926220 9631926220। कंप्लीट नोट सिलेबस वाइज किसी को चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 9631926220। साथ ही देखिए, टारगेटपुर जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का 10 प्रैक्टिस सेट। मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मार्केट से कंपेयर कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को क्वालिटी देखिएगा टारगेटपुर प्रैक्टिस सेट का। इसमें से देखिए 1000 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक सेट में 100 प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न है जेपीसी पेपर 2 सिलेबस के अनुसार है, जेपीसी पेपर 2 सिलेबस के अनुसार है। तो इसे आप परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9631926220। एक डेमो के तौर पर टेलीग्राम में उपलब्ध करा देते हैं, आप लोग एक पीडीएफ देख सकते हैं। टेलीग्राम में जो नए ज्वाइन किए, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहां पर एक डेमो के तौर पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला प्रश्न है, झारखंड में किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने हेतु कितने चरणों में व्यवस्था की गई है। झारखंड में यदि आपदा आ जाती है तो कितने चरण में इसका राहत कार्य शुरू किया जाता है, तो 3 चरणों में। आप लोग याद रखिएगा, 3 चरणों में। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। आप लोग ध्यान से यदि सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है झारखंड में आपदा प्रबंधन। ये नहीं लिखा गया है कि झारखंड में कौन कौन से आपदा आते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा झारखंड में आपदा प्रबंधन से। इसलिए आपदा प्रबंधन पर हम लोग ज़्यादा जोर देंगे, उसके बाद देखेंगे विभिन्न तरह के आपदा, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो हम लोग आपदा प्रबंधन पर पहले फोकस करेंगे। देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। गठन कब किया गया? 10 मई 2010 को। 10 मई 2010 को। 3 नंबर देखते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, धारा 14 क के आलोक में किसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति किसे प्रदान है? राज्यपाल को। किसे प्रदान है? राज्यपाल को। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। 5 नंबर देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कुल 9 मेंबर होते हैं। 6 नंबर देखते हैं, झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग याद रखिएगा, मुख्य सचिव। कौन होते हैं? मुख्य सचिव। चलिए 7 नंबर देखते हैं, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2004 ईस्वी में। 8 नंबर देखिए, आपदा के समय राहत कार्य के लिए राज्य आपदा कार्रवाई कोष को गठन किया गया। आपदा के समय राहत कार्य के लिए राज्य आपदा कार्रवाई कोष का गठन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सेदारी कितना है। देखिए, केंद्र सरकार का हिस्सेदारी 75% है और राज्य सरकार का 25%। आप लोग याद रखिएगा, केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25%। 9 नंबर देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कब राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था। तो राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार किया गया था? 2009 ईस्वी में। 10 नंबर देखिए,
आपदा के दौरान राहत कार्य और बचाव हेतु कब एसडीआरएफ का गठन किया गया था? आपदा के दौरान राहत कार्य और बचाव हेतु कब एसडीआरएफ का गठन किया गया था? जिस तरह एनडीआरएफ होता है उसी तरह एसडीआरएफ होता है। एनडीआरएफ राष्ट्रीय स्तर पर और एसडीआरएफ राज्य स्तर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2005 ईस्वी में। झारखंड में आपदा केंद्र प्रबंधन संचालन कौन करता है? झारखंड में आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन कौन करता है? तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। 12 नंबर देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो किसके माध्यम से किया जा रहा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कब से? 2015 से। 13 नंबर देखिए, आपदा के समय दूर संवेदन, कार्टोग्राफी तथा अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाओं को साझा करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा किसकी स्थापना किया गया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। आपदा के समय दूर संवेदन, कार्टोग्राफी तथा अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाओं को साझा करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा किसकी स्थापना किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चलिए 14 नंबर देखते हैं। देखिए आगे, औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का संचालन कहाँ से किया जाता है? तो इसका संचालन मैकॉन रांची से किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र का स्थापना किस योजना के तहत किया गया है? तो आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत किया गया है। देखिए 16 नंबर में, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र का मुख्य काम क्या है? तो इसका जो मुख्य काम है, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर सूचना प्रदान करते हैं, संचार प्रसार प्रविधियों तथा जागरूकता के प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है? देखिए, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर सूचना प्रदान करना, साथ ही साथ संचार प्रसार प्रविधियों तथा जागरूकता के प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। चलिए 17 नंबर देखते हैं। जिला आपदा प्रबंधन का गठन कितने जिलों में किया गया है? झारखंड में जिला आपदा प्रबंधन का जो गठन है कितने जिलों में किया गया है? तो कुल 24 जिलों में, सभी जिलों में इसका गठन किया गया है। देखिए 18 नंबर में, जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपायुक्त। क्या हो जाएगा? उपायुक्त। यदि उपायुक्त ऑप्शन में नहीं रहे, यदि जिला समाहर्ता है तो वो भी सही हो जाएगा। यदि जिला समाहर्ता नहीं है तो जिला दंडाधिकारी है तो वो भी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? उपायुक्त ऑप्शन में रहे तो सही है। यदि उपायुक्त ऑप्शन में नहीं है तो जिला समाहर्ता है तो वो भी सही हो जाएगा। जिला समाहर्ता नहीं है ऑप्शन में, यदि जिला दंडाधिकारी है तो वो भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन के अनुसार टिक कीजिएगा। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के अलावे अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन होते हैं? देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य। यहाँ पर देखिए सभी हो जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 20 नंबर है, देखते हैं। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? बीडीओ होते। कौन होते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हिंदी में प्रखंड विकास पदाधिकारी बोलते हैं। चलिए 21 देखते हैं हम लोग। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावे अन्य सदस्य कौन होते हैं? तो अध्यक्ष के अलावे अन्य सदस्यों में समाज कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी, पुलिस अग्निशामक सेवाओं के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ नागरिक इसके सदस्य होते हैं। देखिए 22 है। ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। कौन होता है? मुखिया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर में, भूकंप की दृष्टि से झारखंड को किस जोन में रखा जा सकता है? तो भूकंप की दृष्टि से झारखंड को न्यून जोन में, क्योंकि झारखंड में भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम है तो इसे न्यून जोन में रखा जाता है। चलिए 24 देख लेते हैं। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को कितने जोन में रखा गया है? तो राज्य को देखिए
जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में रखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में रखा गया है। देखिए 25 है, जोन 2 में कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो जोन 2 में कितने जिले शामिल किए गए? कुल 7 जिले, कुल 7 जिले। कौन कौन जिला है? देखिए रांची, लोहरदगा, खुट्टी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो मैप में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन जिला कहाँ पर है। तो रांची देखिए कहाँ पर है, उसके बाद लोहरदगा, लोहरदगा यहाँ पर है, खुट्टी, खुट्टी रांची के जस्ट बगल में, रामगढ़, खुट्टी रामगढ़ देखिए रांची के सटा हुआ है, और उसके बाद गुमला, गुमला देख लेते लातेहार से सटा हुआ है और रांची से भी सटा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम यहाँ पर देखिए इस एरिया में, और पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम यहाँ है। तो ये सब जिले जो है जोन 2 में रखे गए हैं। चलिए 26 देख लेते हैं। तो जोन 3 में कुल कितने जिले? तो जोन 3 में कुल 15 जिले। आप लोग याद रखिएगा, कुल 15 जिले। 27 देखिए, भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। झारखंड में भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? यहाँ पर देखिए उत्तरी भाग, यहाँ पर देखिए 2 जिला नजर आ रहा है, गोड्डा और साहेबगंज। ये दोनों जिला झारखंड में सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। चलिए आगे देख लेते। देखिए 28 है, झारखंड का कितना जिला बाढ़ समस्या से प्रभावित है? तो झारखंड का कितना जिला बाढ़ समस्या से प्रभावित है? कुल 11 जिला। कौन कौन है? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग। तो मैप में हम लोग देख लेते कौन कौन जिला कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात किया गया है साहेबगंज। तो साहेबगंज अभी हम लोग देखें उत्तरी छोर में, उसके बाद गोड्डा, साहेबगंज के जस्ट बगल गोड्डा है, उसके बाद बोला गया पाकुड़, साहेबगंज के नीचे देखिए उत्तरी भाग में पाकुड़ है, वो पाकुड़ के बाद है दुमका। तो दुमका देखिए पाकुड़ के जस्ट नीचे है, उसके बाद धनबाद, तो धनबाद देखिए गिरिडीह के नीचे है, उसके बाद है देवघर। तो देवघर कहाँ है आपका? देखिए यहाँ पर दुमका से सटा हुआ है देवघर, और गिरिडीह से भी सटा हुआ है देवघर यहाँ पर देखिए। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम सबसे नीचे हम लोग देखते हैं, देखिए पूर्वी सिंहभूम ये वाला इलाका है, उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम के बाद है पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है और हजारीबाग कहाँ है, मैप आप लोग ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम देखिए यहाँ पर है, और हजारीबाग कहाँ है? देखिए यहाँ पर हजारीबाग गिरिडीह से सीमा बनाता है, कोडरमा से, चतरा से, और रांची से भी, रामगढ़ से भी, बोकारो से भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैप का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए भूगोल का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, क्योंकि कौन सा जिला कहाँ है आपका माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर देखिए, झारखंड में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है, मानसूनी वर्षा द्वारा नदी जल स्तर में वृद्धि, मानसूनी वर्षा द्वारा नदी जल स्तर में वृद्धि। देखिए 30 नंबर में, झारखंड का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा भाग है? उत्तर पूर्व भाग। राज्य का कौन सा जिला जो सूखा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सूखा से कौन सा सर्वाधिक जिला प्रभावित है? पलामू। आप लोग याद रखिएगा, पलामू। देखिए 32 नंबर में, राज्य का कौन सा भाग सूखा से, राज्य में कौन सा भाग सूखा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो उत्तर पश्चिम भाग। कौन सा भाग? उत्तर पश्चिम भाग। जिला पूछे तो पलामू, जिला पूछे तो पलामू, और भाग पूछे या तो क्षेत्र पूछे तो उत्तरी पश्चिमी भाग। चलिए आगे देख लेते हैं। 33 नंबर, कौन से वर्ष में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा? कौन से वर्ष में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा? तो कौन सा वर्ष में? 2010 में। चलिए आगे देखिए 34 है, वर्ष 2010 में झारखंड के कितने जिले सूखे से प्रभावित रहा? तो कुल 12 जिले। कुल कितने जिले? 12 जिले। 12 जिला में 50% से कम वर्षा हुई थी अन्य जिलों के मुकाबले। चलिए आगे देखिए 35 नंबर में, हाल ही के दिनों में झारखंड के सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा कौन सा है? ठनका गिरना। हाल ही के दिनों में ठनका गिरना, जिसे वज्रपात भी बोलते हैं, सर्वाधिक देखा गया है। 36 देखते हैं, झारखंड राज्य में तड़ित से निपटने हेतु किस संस्थान द्वारा एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण कराया जा रहा है? तो कौन से संस्थान द्वारा? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। देखिए 38 नंबर, झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने का प्रमुख घटक कौन है? तो प्रमुख घटक कौन है? जंगल का आग। याद रखिएगा, जंगल का आग। चलिए 39 नंबर देखिए, झारखंड का कौन से क्षेत्र में जंगल में सर्वाधिक आग लगने की घटना होती है? तो कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। तो कौन कौन से जिले आते हैं? पलामू, हजारीबाग, चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा। 40 नंबर देख लेते हैं, राज्य में सूखा संबंधी आपदा हेतु निम्न में कौन संस्थान द्वारा शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है?
फिर से देख लीजिए, राज्य में सूखा संबंधी आपदा हेतु निम्न में कौन से संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा संस्थान है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। 41 नंबर देखते हैं, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो भूकंप से रिलेटेड कौन है? बीआईटी मेसरा। कौन सा संस्थान है? बीआईटी मेसरा। 42 नंबर देखिए, खनन से संबंधित आपदा हेतु कौन से संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो आईआईटी, जो धनबाद में है, आईआईटी आइसम, भारतीय खनन स्कूल धनबाद, जिसे आईआईटी का दर्जा 2016 में मिला है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 43 देखते हैं, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु कौन से संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो जे सेक है, एक संस्थान है जे सेक। चलिए आगे देख लेते हैं। 44, राज्य के जंगल में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक तथा तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो फिर से वही आंसर है, जे सेक। आप लोग याद रखिएगा, जे सेक। देखिए, वर्ष 2016 में राज्य के कौन से जिले बाढ़ से प्रभावित हुई? तो कौन सा जिला है? पलामू और लातेहार है। उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में गढ़वा, पलामू और लातेहार, 3 जिला यहाँ पर देखिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार। वर्ष 2016 में राज्य के कौन से जिले बाढ़ से प्रभावित हुए? आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास में, या तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा खनन दुर्घटना कब और कहाँ हुई? तो सबसे बड़ा जो खनन दुर्घटना है धनबाद के चास नाला में हुआ। कब हुआ? 27 दिसंबर 1975 में। इस खदान में कुल 375 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें हुआ क्या था? कोयला खदान में अचानक पानी भर आया था। 47 देखिए, राज्य में हाथियों के द्वारा किसी की मृत्यु होने पर कितनी राशि मुआवजे का प्रावधान है? तो हाथी के द्वारा कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मृत्यु हो जाता है, तो उसे 4 लाख मुआवजा मिलता है। राज्य में हाथियों के द्वारा किसी को घायल करने पर कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो 15,000 से 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में हाथियों के द्वारा किसी को घायल किया जाता है तो उसे 15,000 से 1 लाख तक मुआवजा मिलता है। देखिए 49 नंबर, राज्य में हाथियों के द्वारा कोई अपंग हो जाता है तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो कुल 2 लाख रुपया। अपंग हो जाने पर 2 लाख रुपया। अब देखते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टेलीग्राम में आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट का एक सेट है PDF हम उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह का जानकारी के लिए, नोट्स और प्रैक्टिस सेट की जानकारी के लिए 9631926220 पर संपर्क करें। 9631926220 पर संपर्क करें। 9631926220। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। राज्य में हाथियों के द्वारा फसल नुकसान होने पर कितनी राशि मुआवजे स्वरूप प्रदान किया जाता है? तो कितना मिलता है? प्रति हेक्टेयर 20 से 40,000 रुपया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।